नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने पूर्वर विभिन्न प्रकार फार्म भिडियो देखी तेज आज आम छेली फार्म बाबद में आलोचना करूँ। आम अच्छु ढेंकानाल जिले में जो जड़े भाई भौणी मिसिकी गोटे फार्म करुँच छेली फार्म तेबे से केमी आरंभ करुँच आपण निश्चित भाव में जानी गोटे जिनस जो मैंने शिक्षित युवक युवती अच्छा जो मैंने पाठशाठ भल पढ़ी से जिते जेकोसी गोटे कम को पाद दिखती से बहुत हाई लेवल कम से करती जदि देखा आम से फार्म कले गोटे नेक्स्ट लेवल फार्म से करते तेज आज निश्चित भाव में आम जाना जे केमितिका फार्म ये होची एवं मु आपको कही रखा चाहिए ये 600 कैपेसिटी फार्म कंस्ट्रक्शन चली। दर्शक बंधु एठाकर फार्म ओनर आम सहित अच्छा आज्ञा नमस्कार आपको आम ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची परिचय टी दर्शक बंधु दिंतु। नमस्कार मु सीमा जेहेतु मु बाहर रही पाठ पढ़ी मु ओडिया कंफर्टेबली कही पारिनी तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँ। दर्शक बंधु मु ओडिया रे क्वेश्चन करी हिंदी रे आंसर आपन पाइजिबे। अच्छा मु जानिया चाहिए ये जगार एड्रेस कौन? ओके तो ये जगह बेगा नाम से जाना जाता है और ये ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा तबे ये जो फार्म अपन कंस्ट्रक्शन चली बर्तमान ये केते कैपेसिटी रो फार्म? एक्चुअली ये 6 एकड़ जमीन के ऊपर बना हुआ है फार्म। अच्छा। शेड एरिया यही लगभग 4000 स्क्वायर फीट का है। अच्छा। तो मैं और मेरा भाई ऋषिकेश मिलके ये स्टार्टअप लेके आए हैं। अभी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। फिलहाल 30-35 गोट हमारे पास अभी भी है। अच्छा। पर कैपेसिटी इसका है 600 गोट का लाइक मोर और लेस। अच्छा माने जो दर्शक बंधु यदि आम देखा छोट बड़ छेली मिसिकी 600 छेली रही पार अर्थात 4000 स्क्वायर फुट रो सेट बना जाइए। जिते आरंभ कले किछि माने सरकारी सहायता बा गवर्नमेंट सब्सिडी किछि आपण नैचंती ना केमिति कोन स्टार्ट करले आपण? पहले मैं बताना चाहूंगी हम लोग ये आइडिया कैसे लेके आए। वो तो बात का बात है, वो तो आ ही रहे। तो ये बहुत मजेदार चीज है। हम लोग स्टार्टअप का सोच रहे थे और गोट फार्म का ही सोच रहे थे, क्रॉसब्रीड का ही सोच रहे थे। तब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग क्रॉसब्रीड में उड़ीसा का कुछ नया गिफ्ट करें, कुछ नया चीज दिखाए। अच्छा। तो हम लोग जानते हैं राजस्थान का जो प्योर ब्रीड होता है जैसे बीटल हो गया, तोतापुरी हो गया, सिरोही हो गया, तो ये लोग बहुत हैवी होता है। वो अच्छा। थोड़े वेट ज़्यादा होते हैं उनके। पर अगर आप टेस्ट का बात समझो तो वो ब्लैक बंगाल का ज़्यादा अच्छा है। और उड़ीसा के लोग थोड़ा टेस्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोगों को पता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ये राजस्थानी ब्रीड को और ब्लैक बंगाल को क्रॉसब्रीड करते। अच्छा। ताकि जो आउटपुट निकलेगा वो टेस्टी भी होगा और वो हैवी और वेट वाला भी होगा। तो यहाँ पे वो फायदा ही फायदा दिखा तो हम लोग ये नया वेंचर लेके आए। अच्छा तबे मु आ गोटे जिनिस जानिया चाहिए जितेबाला आम लोकल रे मार्केटिंग करूछु छेली बिक्री करने चाहूँ मार्केटिंग कथा भावुँ से ब्लैक बेंगल छेली बहुत भल चाहिदा रोची तार डिमांड भल रोची जितेबाला टिके हाइब्रिड छेली बा बड़ छेली बा आम जदि अधिक ओजन वाला छेली जदि आम देखुछु ताहले सी आपणकर एते भल डिमांड रहुनी तेबे आपण ये केमती मार्केटिंग करने बाबद कौन भाभी? एक्चुअली ये मार्केटिंग वाला पार्ट पूरा मेरा भाई ऋषिकेश हैंडल कर रहा है और जिसना उसने मुझे बताया वो पूरा सर्वे रिसर्च करके आया है। और सर्वे में उसको ये पता चला कि वो जो लोकल कटिंग स्टोर जो होता है वहाँ पे जब उसने रिसर्च किया, बात किया तो पता चला कि वहाँ पे मटन का डिमांड सबसे ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ के उड़ीसा के लोग मटन सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो मटन का डिमांड इतना होने के कारण ये मार्केटिंग हम लोग का इजी है। जैसा हम लोग का सेलिंग प्राइस है उसमें बिक रहा है तो इतना कुछ इशू होने नहीं है। मार्केटिंग कौन सी इशू नहीं, कुछ भी नहीं है। तेबे हमें कथा होतलु गवर्नमेंट सब्सिडी विषय रे काहे ना बड़ फार्म करछन माने आपन को गवर्नमेंट रो किछि सब्सिडी निश्चित भाबरे दरकार एवं बहुत जगह रे गवर्नमेंट सब्सिडी मिलुची मध्य आपन केमती कोन सब्सिडी अप्लाई करछन बा को सब्सिडी आपन नै छन? एक्चुअली हम लोग जो स्कीम के लिए अप्लाई किए तो उसका नाम है MKUY मुख्यमंत्री खुशी उद्योग योजना। तो इसका जो अथॉरिटी नेम है दैट इज एपिकॉल, शायद सुना होगा आपने। तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल रहा है। तो मैं दो मोस्ट कॉमन स्कीम का बात कर रही हूँ। उनमें से सबसे कॉमन जो है वो आता है 100+5 यानी कि 100 फीमेल और 5 ब्रीडर और इसका सब्सिडी जाता है अराउंड 20 लाख तक। और इसके आपनकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसीबो 20 लाख भितर 100+5 छेली रे एकदम। हाँ। एकदम। और इसके बाद जब थोड़ा अगर ब्रॉडर रेंज में आप जाते हो तो उसमें एक और आता है स्कीम, वो है 500+25 मतलब 500 फीमेल एंड
25 ब्रीडर्स और इसका लगभग हो जाएगा वही कुछ 90 लाख के आसपास। माने तार प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसीबो 90 लाख रो। एकदम। अच्छा। और एक और भी बात है, ये फीमेल कोई अगर स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिलता है 50% सब्सिडी और जो मेल अप्लाई करेगा उनको मिलता है 40%। अच्छा अच्छा, जदि आमे देखिबा सब्सिडी अमाउंट जो आसीबो सेटा को हिसाब रे आसीबो आपन को फार्म रो जति की खर्च करूचंती सही हिसाब रे आसीबो ना आपन को एनिमल कॉस्ट ऊपर आसीबो आ ताकू माने सब्सिडी पाया पई कोन सो मुख्य जिंस रही छी? हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मेनली सब्सिडी पहले तो कैपिटल कॉस्ट के ऊपर डिसाइड होता है, एक और होता है कि गोट के ऊपर। अच्छा। लाइक गवर्नमेंट का जो निर्धारित वैल्यू होता है एक गोट का, फीमेल गोट का जैसे कि होता है 6,500 और जो ब्रीडर होता है उसका 10,000, तो सब्सिडी उसके ऊपर डिसाइडेड होगा। अच्छा। और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है बहुत सारे। सबसे जो 2 रूल मैं बोलना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस मस्ट है वरना सब्सिडी नहीं मिलेगा, और जब आप इंश्योरेंस करते हो तब लोकल वेटनरी ऑफिसर का प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इसके ये दोनों चीज़ के ऊपर सब्सिडी डिपेंड जतबे इंश्योरेंस होची सेतबे इंश्योरेंस ता पर्टिकुलर एनिमल ऊपर होची ना पूरा फार्म रो एकाथर के इंश्योरेंस होची? नहीं, पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर। अच्छा। आपण छेली आनुचंती बाहरु आनुचंती को प्रोसेस रे आनुचंती माने केमती कोन ताकू देखि के आनुचंती बा को प्रोसेस टा हम दर्शक मानु कोंदु? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि गोट फार्मिंग में ये जो डिजिट मैनेजमेंट का काम है वो फार्म ओनर को खुद करना पड़ता है। ये आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल रह नहीं सकते हो। आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ को रिसर्च करके ये पूरा चीज़ संभालना आपको ही है, ये सबसे बड़ा बात अच्छा। है। तो रहा हम लोगों का बात, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बारे में बहुत चीज़ें दिमाग में रखते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं ये चीज़ को। तो हम लोग शुरू करते हैं कि वैक्सीनेटेड एनिमल्स कौन कौन से फॉर्म में वो देखते हैं, फिर वहाँ से हम लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं एनिमल्स। अब उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि जब एनिमल ट्रैवल कर रहा है तो आने के बाद उनका थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है ट्रैवल के थ्रू, तो उसके बाद उन लोगों को हम लोग 8-10 घंटे रेस्ट करने देते हैं। और उसके बाद हम फर्स्ट डे आने के बाद हम उसको देते हैं ग्लूका बूस्ट। तो इससे क्या होता है, जो उनका जो एनर्जी लेवल लो हो जाता है ट्रैवल के दौरान या कुछ भी हो तो वो बूस्ट अप हो जाता है। अच्छा। अब सेकेंड डे से लेके 7 दिन तक हम उसको देते हैं लिवर टॉनिक, तो उससे उसका हाइजीन, वो जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है, उसका लिवर बढ़िया रहता है, काम करता है, तो हेल्दी रहता है। 8th डे में हम लोग स्टार्ट करते हैं डीवॉर्मिंग प्रोसेस। अच्छा जी। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि डीवॉर्मिंग प्रोसेस क्या है। हाँ। तो ये भी मैं सबको बताना चाहूँगी, बहुत जनों को नहीं पता होगा। तो डीवॉर्मिंग प्रोसेस होता है कि जो एनिमल होता है, गोट जो होता है, उसके पेट के अंदर कुछ वर्म्स रहते हैं, कृमि जोड़ा हाँ, कुछ है। हाँ जी, एकदम। तो उसको मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइवरमेक्टिन बोल के एक इंजेक्शन होता है, तो उसको इंजेक्ट करते हैं और उससे अंदर के सारे वर्म्स एकदम क्लीन हो जाते हैं, एकदम मर जाते हैं। और उसके साथ साथ इसका और भी बेनिफिट है, ये जो इंजेक्शन है ये गोट का जो स्किन है उसका डेवलपमेंट में, उसका इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, और ये उसको इम्यूनिटी भी देता है। जी हाँ, इम्यूनिटी देता है बहुत अच्छे से। और इसका जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करता है थोड़ा गोट के वेट के ऊपर। लाइक लगभग अगर एक एवरेज हम पकड़ ले, एक गोट का अगर वेट होता है 30 kg तो 1 मिलीग्राम इज़ एनफ, 1 मिलीग्राम ऑफ इंजेक्शन इज़ एनफ फॉर डीवॉर्मिंग। और एक और आपको मैं बोलनी नहीं दे रही हूँ, पर एक और बात भी मैं बताना चाहूँगी, ये एक्चुअली डिजिट मैनेजमेंट में ही आता है कि हम लोग जब गोट को ट्रैवल करके परचेस करके एनिमल्स को लाते हैं, लाके हम लोग सबसे पहले स्ट्रिक्टली 20-25 डेज उसको क्वारंटीन में रखते ही है। उसके बाद हम ग्रुप में उनको छोड़ते हैं। ये पर ये एकदम मैंडेटरी है, मस्ट है। निश्चित भाव में दर्शक तो आपण मैंने पूर्वर किसी भिड मानक आप कथा शुणी जे जो नुआ फार्म रू किसी जिनस आसूची आम फार्म ताले ताकू क्वारंटाइन रखा जाउची बा अलग गोटे घरे रखा जाउची, जेतेबेले से 20-25 दिन रही जाउची तांको देहरे किसी डिजीज बाहरु नाही, सेतेबेले आमे नै कि मुख्य ग्रुप जो आमर थिबो सेतिर आमे मिसै दै पारिबा। अच्छा, आपण आम दर्शक मानु कहिले जे जो प्रकार आपणकर डीवार्मिंग प्रोसेस रोची इंजेक्शन आकार दौरान से लिक्विड आकार किसी दौरान कि? हाँ, एकदम। ये डीवर्मिंग का एक जो मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और वो इजी टू कंज्यूम है। लाइक आप ऐसे उसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं एनिमल्स। और पर इसका एक वो डोज का एक टाइम लिमिट होता है, ड्यूरेशन। आप 2-2.5 महीने अंतर उनको दे सकते हो, पर स्ट्रिक्टली प्रेग्नेंट जो एनिमल होगा, गोट होगा, उसको आप नहीं दे सकते हो। अच्छा, एत गुड़ी एनिमल आप रखुंट पाखापाखि 600 प्लान अच्छी आपंकर एवं अल्प अच्छी इन फ्यूचर बढ़ाइबे स्कीम है
अच्छा से सबू जो छेली जाक अच्छा से मैनेजमेंट केमती कर कहीं बहुत जगह इनब्रीडिंग होबार चांस रही केमती कौन मैनेजमेंट कर बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत सिस्टमेटिकली हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा हम लोग हर जो हम गोट परचेस कर रहे हैं उनको टैगिंग सिस्टम के अंडर रखते हैं। एक सेकेंड, कैन आई? तो ऐसा एक मशीन रहता है, तो आप देख सकते हो ये टैग होता है, ये हर परचेज्ड गोट के कान पे हम लोग ये ऐसे नंबर आपको दिख रहा होगा, शायद ये 004 है, तो वो ऐसे लग जाता है। तो उसके बाद उसके कान में ये ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो हर गोट का अपना नंबर, जैसे हम लोग का नाम होता है उनका नंबर रहता है और उनके अलग अलग रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो कौन कब किस प्रोसेस से गुजर रहा है इंडिविजुअली वो हम लोग रिकॉर्ड में लिखते हैं। निश्चित भाव दर्शक बंधु ए जिनस आप पूर्व जानी आज पंचिंग मेसीन देखिले जोटा कि छेली मान कान में टैगिंग करा जाए एवं तार प्रॉपर डायरी मेंटेन हुए आजिकल ताको क्यूआर कोड माध्यम बारकोड माध्यम सिस्टम रे तार रेकर्ड रखा जाउछि। अच्छा आप छेली विभिन्न प्रकार रोग एवं ताको केमती आमे प्रॉपर रेकर्ड रखि परिबा से बाबद आप जनइले एबे हम दर्शक मान को कहि परिबे कि जे ताको आम जो देखा आउ कौन कौन सब कॉमन रोग रही कौन कौन जिनस प्रति आम ध्यान देले आम छेली जाक सुस्थ रहिबे? हाँ, एक्चुअली ऑफ कोर्स हम लोग इंसान है, एनिमल्स है, सबके अंदर डिजीज़ तो कॉमन चीज़ है। तो मेनली गोट्स में जो डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है वो निमोनिया एंड डायरिया इज़ वेरी कॉमन। एंड ये छोड़ के जो होता है PPR, FMD एंड गोट पॉक्स। बट इन सब का भी हल है, जैसे कि अगर आप एकदम प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करके इनको वैक्सीनेटेड कर देते हो तो उसका चांस रहता ही नहीं है। तो आप एत गुड़े जिनस कर एत भल नॉलेज रखी सबू जिनस तेज आपको लोकल किए हेल्प कर सब जिनस? एक्चुअली ये चीज़ में हम लोग बहुत लकी रहे। भुवनेश्वर में यूकेन फार्मिंग बोल के एक कंपनी है। अच्छा। वो उन लोगों के साथ टाई अप में है हम लोग। एंड हमारे जो भी मतलब बिजनेस एडवाइज़र बोल सकते हो वही है, दे टेक केयर ऑफ एवरी लीगल डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तेज आप बहुत गुड़े इनफर्मेशन आम दर्शक मानू देले एवं नेक्स्ट टाइम आम केते समय मिले आम आपन फार्म जिते पूरा भरी जाइए फार्म से आसिक निश्चित भाव में आउ थे कवर करूँ आप फार्म। आप बहुत गुड़े समय देले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि मैंने कोशिश किया, जितना मैंने इस गोट फार्मिंग के लिए जितना नॉलेज खुद का बढ़ाया है, जितना भी रिसर्च किया है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप भी अगर आगे ऐसा कुछ वेंचर सोच रहे हो तो आपको भी ये अंदाज़ा रहे कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। तो यही मेरी कोशिश थी। तो दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियो आपन को जो छेली पालन बाबद किसी नुआ जिन जानापी मिली। जदि आम भिडियोटी आपको भल लगी था भिडियोटी को लाइक करूँ, सांग मान सहित सेयार करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु नहीं। आज समय है पुणी देखा आउ एक सुंदर भिडियो सहित से रोचे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।